हर हर महादेव। जय श्री राम। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। साथियों, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, देवसेना एक राष्ट्रीय स्तर का हिंदूवादी संगठन है और हमारा उद्देश्य है भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुओं को जागरूक करना, एकजुट करना और मजबूत करना। और मजबूत करने के लिए तलवार, फरसा, भाला और कृपाण, ये चारों शस्त्र रजिस्टर्ड कराए हुए हैं और सभी हिंदुओं को धारण कराते हैं। बंधुओं, कुछ अल्प बुद्धि लोगों ने हमारे संगठन पर उंगली उठाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक जो शस्त्र है, ये कोई भी धारण नहीं कर सकता हमारे अलावा। उन नासमझ लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दुनिया में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। बाकी सब पंथ या मजहब या रिलीजियस है। जब ये देश आजाद भी नहीं हुआ, संविधान बनना तो बहुत दूर की बात, करोड़ों वर्षों से जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, उनमें हमेशा हम ये शस्त्र अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखते हैं। अपने तीज त्योहार और विशेष पर्वों में धारण करते हैं। हर दशहरा पे हम अपने धार्मिक शस्त्रों का पूजन करते हैं। रामलीला के दौरान में इन्हीं शस्त्रों के द्वारा रामलीला का मंचन होता है। और जब कोई हमारे विशेष प्रोग्राम होते हैं धार्मिक, तो इन समारोहों में हम तलवार, फरसा, भाला, कृपाण आदि शस्त्रों को धारण करके शामिल होते हैं। ये हमारी परंपरा में शामिल है। हमारा ऐसा कोई देवता नहीं है जिस पे शस्त्र ना हो। भगवान राम पे धनुष्बाण है, भगवान कृष्ण पे चक्र है, हनुमान जी पे गदा है, मां दुर्गा पे तलवार और खड़ग है। आप जितने भी मंदिरों को देखेंगे, सभी मंदिरों में हमारे इष्ट देवों की मूर्तियां हैं और सभी के हाथों में शस्त्र मौजूद है। और हम इन्हीं की वंशज हैं, इन्हीं के अनुयायी हैं, इन्हीं के भक्त हैं। जब उन्हीं के अनुयायी हैं, वंशज हैं, तो ये हमारा परम अधिकार है कि उनके बताए हुए मार्ग पर का अनुसरण करें। जैसे उन्होंने शस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे ही सभी हिंदुओं को ये शस्त्र धारण करने का पूर्ण अधिकार है। इसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये हमारी हजारों करोड़ों साल की परंपरा से शामिल हैं। जिस तरह से मित्रों, हमारी रसोई में हल्दी का इस्तेमाल हजारों करोड़ों वर्षों से होता आ रहा है। यदि आज कोई उस हल्दी का पेटेंट करा दे, तो क्या हम हल्दी खाना छोड़ देंगे? आज भी हमारी सब्जी में हल्दी का ही उपयोग होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि बिना हल्दी के कोई सब्जी बनाई जा सके। इसी तरह से हमारे जीवन में हमारे शस्त्रों का बहुत बड़ा महत्व है।
और इन शस्त्रों को हम सभी त्योहारों पर शस्त्र धारण करके समारोह में शामिल होते रहे हैं और हर मौके पर जब भी जरूरत पड़ी है अपनी सुरक्षा के लिए इन शस्त्रों को हम लेकर चलते हैं। महाभारत के युद्ध में इन्हीं शस्त्रों का इस्तेमाल हुआ। भगवान राम और रावण के युद्ध में भी इन्हीं शस्त्रों का इस्तेमाल हुआ। और जब ये भारत किसी कारण से गुलामी के कगार में चला गया तब भी हमारे राजा महाराजा इन शस्त्रों को धारण करते थे। और इससे पूर्व भी मौर्य काल में इन्हीं शस्त्रों का चलन था। जितने भी इतिहास में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, तलवार, फरसा, भाला, गदा, धनुष्वाण, इन्हीं शस्त्रों का इस्तेमाल होता रहा है। ये तो हमारी परंपरा के विशेष शस्त्र हैं जिन्हें हम हमेशा धारण करते हैं और इन धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो जिन साथियों को कोई ऑब्जेक्शन हो तो इस बात को समझ लें, आपकी टिप्पणियां निराधार है। हमारी परंपरा को मानने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा हमारे लिए बहुत महत्व रखती है।